आपसे कहूं कि एक आदमी ने अपना अलग देश बना लिया, नया झंडा, नई सरकार, अपना संविधान और अपना पासपोर्ट भी घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो देश आखिर है कहां? क्या सचमुच दुनिया के नक्शे पर ऐसा कोई देश है जो एक आदमी ने बनाया? यह सिर्फ एक दावा है और इसकी कहानी जितनी अजीब है उतनी ही हैरान करने वाली भी है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है नित्यानंद नाम के एक आध्यात्मिक गुरु से। कुछ वर्षों में वे काफी चर्चित हो गए, लेकिन फिर विवाद भी बढ़ने लगा और यही से उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नित्यानंद कौन थे? दक्षिण भारत के आध्यात्मिक प्रवचन देते थे। धीरे धीरे उनके हजारों अनुयायी बन गए, आश्रम खुलने लगे, दुनिया के कई देशों में उनके अनुयायी पहुंच गए। लेकिन कुछ ही सालों बाद उनका नाम एक बड़े विवाद से जुड़ गया और यही से सब कुछ बदल गया। 2019 में नित्यानंद अचानक सार्वजनिक रूप से दिखना बंद हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक घोषणा हुई। दावा किया गया कि उन्होंने एक नया हिंदू राष्ट्र बना लिया है जिसका नाम कैलाश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, आखिर यह देश है कहां पे? कैलासा की वेबसाइट पर दावा किया गया कि यह एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र है, अपना झंडा, अपना संविधान और अपनी सरकार, यहां तक कि पासपोर्ट और मुद्रा भी। उन्होंने घोषणा की, लेकिन एक समस्या आगे थी। दुनिया के किसी भी आधिकारिक नक्शे में कैलासा दिखाई नहीं देता था। तो आखिर यह मौजूद कहां है? कई लोगों ने सोचा शायद यह किसी द्वीप पर बसा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दक्षिण अमेरिका के पास जमीन खरीदने की कोशिश हुई थी। यह दावा था, लेकिन आज तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि कैलासा किस जगह स्थित है। यानी जिस देश की इतनी चर्चा है उसका सटीक स्थान आज भी सार्वजनिक रूप से साबित नहीं हो पाया। लेकिन फिर दुनिया कुछ अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में कैलासा का नाम कैसे पहुंचा? 2023 में खबर दुनिया भर में फैल गई। संयुक्त राष्ट्र के कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में कैलासा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कई लोगों ने सोचा, क्या अब कैलासा को मान्यता मिल गई? लेकिन सच्चाई कुछ और थी। संयुक्त राष्ट्र ने कभी भी कैलासा को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी। जो प्रतिनिधि कार्यक्रमों में दिखे वे खुले सार्वजनिक इवेंट्स में शामिल हुए थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा। यानी यूएन में दिखाई देना और यूएन द्वारा मान्यता मिलना दो अलग बातें हैं। लेकिन अगर यह देश मान्य नहीं है तो पासपोर्ट का क्या हुआ? पासपोर्ट, मुद्रा और सरकारी दस्तावेज दिखाए गए, लेकिन दुनिया का कोई देश इन पासपोर्ट को आधिकारिक यात्रा दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं करता। यानी इनका उपयोग सीमा पार करने के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर इतने लोग इससे जुड़ क्यों रहे? आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कैलासा एक देश है तो उसकी स्थायी जमीन कहां है? और अगर उसकी मान्यता नहीं है तो उसकी सरकार कैसे चलती है? ये सवाल सबसे चर्चित सवालों में से एक है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कैलासा की आधिकारिक वेबसाइट पर दावा किया जाता है कि उनका अपना संविधान और प्रशासनीय व्यवस्था है, लेकिन किसी भी संप्रभु देश ने इसे कानूनी मान्यता नहीं दी। यानी दावा मौजूद है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मान्यता बिल्कुल भी नहीं है। कई वीडियो और तस्वीरों में कैलासा के अनुयायी दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है कि कैलासा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी आबादी वाला देश है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। ज्यादातर विशेषज्ञ कैलासा को एक क्लाइम्ड माइक्रोनेशियन यानी घोषित सूक्ष्म राष्ट्र मानते हैं। एक ऐसी कहानियां अपने आप को देश घोषित करती है, लेकिन उन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती और यही से बहस और तेज हो जाती है। अगर आप गूगल मैप या दुनिया के कोई आधिकारिक नक्शा देखें तो कैलासा नाम का कोई देश नहीं मिलेगा।
यानी जिस देश की इतनी चर्चा है उसका आधिकारिक स्थान आज भी साबित नहीं है, क्योंकि कैलासा सिर्फ जमीन का दावा नहीं करता, वह एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का भी दावा करता है। इसी वजह से समर्थक और आलोचक दोनों आज भी बहस करते हैं। इतिहास में कई लोगों ने अपना अलग देश घोषित किए, लेकिन बहुत कम ऐसे थे जिन्हें दुनिया ने देश माना। कैलासा भी उसी बहस का हिस्सा है। आज की तारीख में कैलासा को संयुक्त राष्ट्र या दुनिया के किसी भी देश ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है, यानी इसे एक घोषित माइक्रोनेशन के रूप में देखा जा सकता है। तो क्या कैलासा सचमुच एक देश है, या फिर एक ऐसा दावा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी इसे देश नहीं मानते हैं, लेकिन यह कहानी आज भी लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। अगर कोई खुद को देश घोषित कर दे तो क्या सिर्फ एक घोषणा से वह देश बन जाता है?